पर तो यही क्लैरिफाई नहीं होता कौन सा प्लेयर किस रीजन का है, तो वो ओनरशिप नहीं आती। लेकिन ज़रूर साहब इस कैंप को स्पेसिफिकली डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद एक कोच हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट जब हम कहते हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे फ्लॉज पे काम किया जा रहा है, तो ये कितना करामत साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? अहमद भाई, बात ये है कि ये तो आपने काफ़ी अर्से से ये कैंप से आपने शुरू किए हुए हैं। आपके पीछे भी रज़ाक ने अभी किया था, तो वो किधर गया? पावर रेटिंग का बिल्कुल उड़ गया। देखिए, अभी जो आपने स्टेडियम की बात की ना, जब तक आप स्टेडियम रीजन को नहीं देंगे ना, वो क्रिकेट को बहाल नहीं करेंगे। देखिए, आपकी 50 ओवर की क्रिकेट, T20 की क्रिकेट ये पहले होती थी, लीग होती थी, यहीं से प्लेयर निकलते थे। अगर आपने आज स्टेडियम को ब्लॉक किया हुआ है, रीजन को दिया ही नहीं हुआ, रीजन के पास इख्तियार भी नहीं है, तो आप जितने मर्जी कैंप लगा लें, इस कैंप का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मुझे क्या पता है कि 4 दिन में वो प्लेयर आपको क्या देगा, लेकिन कोच की नीयत अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। कोच की नीयत अच्छी है, वो चाहता है कि मैं क्रिकेटर बनाऊँ। अभी मेहरान मुमताज़ को उसने टास्क दिया हुआ है कि तू बैटिंग पे जोर दे। आजकल वो बैटिंग पे जोर दे रहा है मेहरान मुमताज़, इसका मतलब उसको टास्क दिया हुआ है। वो डेली माशाल्लाह रोज़ मेरे साथ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, खेल रहा होता है वहाँ पे। तो ऐसे प्लेयरों को कोचिस चाहता है कि मैं बनाऊँ, लेकिन वो अवैस भाई की और कप्तान की बात की कितने टाइम में, कल वो जब साइड बनेंगे तो वो पीछे से फ़ोन आ जाएंगे या सिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो वो कोच का तो मेयार वहीं ख़त्म। देखिए, स्किल अगर आपने करने हैं इनके लिए, तो पहले सबसे पहले नीयत इनकी अच्छी करें कि ये टीम बनाने में कोच का अहम किरदार हो। जो इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके जब वो लास्ट डे होता है, लास्ट डे में कोई ना कोई बंदा उसमें फेवरेट आ जाता है और वो मनपसंद बंदे आ जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ, वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ। देखिए, इसका फायदा तब होगा जब इसमें से अच्छे प्लेयर आप निकाल रहे हैं और कोच की मनमानी हो। कोच इतनी मेहनत कर रहा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल उसको देना चाहिए। यार यह टीम आप बनाए, आप मुझे ये स्किल निकाल के। अभी देखिए ना, हसन नवाज को आपने किया, हसन नवाज को इस तरह उठाया हुआ है, लेकिन हसन नवाज के लिए ये अभी बड़ी टेक्निक चाहिए, उसको अभी बड़ी स्टेज चाहिए उसको। अभी उसका देखें बैलेंस नहीं है अभी। जब तक आप क्रिकेट रीजन को नहीं देंगे, स्टेडियम रीजन को नहीं देंगे, इख्तियारात नहीं देंगे, और रीजन से आप इख्तियारात दें उन्हें। रीजन कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं, टीम बनाते हुए कहते हैं जी वो बोर्ड बना रहा है। अच्छा, दूसरा एक और देखें, चैलेंज कब हुआ है, उसमें जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, साथ ही वो फिटनेस टेस्ट आ गया, फिटनेस टेस्ट में फेल। मुझे बताएं वो कौन सा फिटनेस टेस्ट है जिसपे आप परफॉर्मेंस के बाद आप चेक करते हैं? परफॉर्मेंस से पहले चेक करें। नहीं, अगर वो फिट थे तो वो चैलेंज कब खेले? मेरा तो यही मानना है। मैं देखिए, किसी बच्चे ने 16 आउट किए हुए, किसी ने 20 आउट किए, किसी ने 300-400 रन किए। 400 वाला बाहर है, 150 वाला टीम में, क्योंकि उसने फिटनेस टेस्ट कर लिया। तो मुझे ये बताएं, इससे आपका इस स्किल कैंप का आपको क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप नीचे वाली क्रिकेट को नहीं देखेंगे, उसको आप रन नहीं करेंगे। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट को, मुझे नहीं पता उसका अभी तक कोई रिजल्ट आया है। अच्छा, इवन क्लब क्रिकेट की भी बात हुई है, पूछे ही नहीं किसी ने जी। वो लोग इंटरव्यू करवा रहे हैं, लोग वो दाखिले करवा रहे हैं कि यार स्कूल क्रिकेट बहाल हो रही है, ये हो रहा है वो, लेकिन अहमद भाई उस पर नहीं जोर दे रहे। उस पर जोर दे तो मेरा ख्याल है ये कैंप अच्छा है, कोच की नीयत अच्छी है, कोच के साथ बोर्ड चले तो मेरा ख्याल है ये कोच हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि आप ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए इवन हमारे प्लेटफॉर्म्स पर भी या पीसीबी के अंदर भी ये बड़े आराम से ये कह दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए एक पर्टिकुलर पेस का, कि नहीं जी हमारे पास ऐसे नहीं है, या हमारे पास ऐसा तो नहीं है, आपके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स, सारा प्रोडक्ट ग्रास रूट पर मौजूद है, सिर्फ ये कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में पीछे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक स्कूल का बच्चा 4-5 दिन पहले खिलाया। कप्तान जी वो देखें, वो तकरीबन उसकी उम्र है 12 साल, चाइना मैन। उसने बॉल किया है, 11 स्टार के साथ मैच था, तो यकीन करें उसने आउट किए। तो उसको मैं कल साका के ख़िलाफ़ खिलाया मैच, तो आप यकीन करें कि वो प्रॉपर बॉलर लगा, कि जिसे कहते हैं कि बॉलर है। ठीक है, आप अगर ग्राउंडों में जाए ना, ग्राउंड में जाके आपको एक एक प्लेयर बेनाम नज़र आएगा, उसके ऊपर टैग नहीं लगा होगा ये टेस्ट प्लेयर है या ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके ऊपर टैग सिर्फ गरीबी का है, गुर्बत का है, उसको जानता कोई नहीं। लेकिन अगर वो कोच मैं निकाल सकता हूँ, वो नहीं निकाल सकते। वहाँ से जाएं, ग्राउंड में जाएं, आपको ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी कि आपको ये स्किल, ये जो कैंप लगा रहे हैं, ये सब हमें धोखा देने का। उनको सिर्फ सरपरस्ती की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादातर बेचारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आपको पता है, हसन रजा और अरफान, मैं उस टाइम NCA में था, तो ये आमिर सुहेल और क्या नाम है नवीद अंजम, इन्होंने इन दोनों को बुलाया हुआ था। उस टाइम कुछ भी नहीं खेले थे ये 2 प्लेयर। उन्होंने, मैंने कहा ये कहते जी हमें आमिर सुहेल साहब ने बुलाया हुआ, और एक महीना उनका कैंप लगाया था NCA में। और वो उसके बाद देख लें कि वो प्लेयर सिर्फ क्या था, वो हसन का कोई माइंड सेट तब्दील हो गई। उस जैसा स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर आया ही कोई नहीं, जिसने T20 में हिला के रख दिया सबको।
देखो इंडिया की मेन साइड को जब मैच खेल रहा तो साइड को extremely तो अरफान का देख लें, नाम था, दोनों को अनफिट और माहौल के खराब से आपने उसको सेटअप भी नहीं किया। स्किल तो उनके लिए बनाएं, इन बच्चों को माइंड सेट बनाएं, इन बच्चों को ऐसे कोचेस के सामने पेश करें, इनको दें टाइम और वो उन पे काम करें। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जैसे ये कोच काम कर रहा है और बोर्ड इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इसकी नीयत अच्छी है। बिल्कुल क्योंकि असीबुल्लाह को उसने बुलाया, देखिए विकेट कीपर असीबुल्लाह को उसने उसके साथ अटैच किया है, मेहरान मुमताज को उसने कहा तू बैटिंग पे जोर दे, तेरे लिए कम बैक है और तू अच्छा हो सकता है, तू साथ बैटिंग का। बिल्कुल। तो ये उसकी बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल, और आई थिंक ये बड़ी मेन बात है और हम तमाम लोग दुआगो हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 महीने का टाइम फ्रेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम है। इन 3